हेलो दोस्तों, हम सीटेट से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्रश्न है कि 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। तो कौन सा दंड है जो उचित हो सकता है? 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर है उसे दंड से भयभीत करना या उसकी माता की अपेक्षा को भय कर दिलाना। उसे उसके पिता की अपेक्षा को भय देना है, उसे दंड से भयभीत करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये कौन दिए थे आप बताइए। इसका सही आंसर होगा राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राधा कृष्णन आयोग द्वारा। अगला, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है। शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का, तो मैं क्या करूँगा? क्या करें? कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा नहीं, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। हाँ, यही करूंगा। और उसके सहायक रूप से लूँगा नहीं, ये नहीं, उसको बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, ये भी है। लेकिन छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या और औच कर सकते हैं नहीं, आत्मीय संबंध बनाएंगे। छात्रों की समस्या जानने के लिए क्या करेंगे? कि उसके साथ आत्म संबंध बनाएंगे ताकि वो अपने विचार को प्रकट करे, यानी सी ए सही है। अगला, किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जाती है? सक्षम, कोई टीचर सक्षम है उसकी जांच पुस्तक का प्रकाशन हो, ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सेवा की अवधि एवं अनुभव, यही तो सही है। किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? पुस्तकों का प्रकाशन। शिक्षक के व्यक्तित्व, सेवा की अवधि एवं अनुभव, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, क्षमताओं, ये भी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना। इसको अगला, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप क्यों चाहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा छात्र के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी। अगला, कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नज़र रखने से हम यह जान सकते हैं, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं कि कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त? यही है कि कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आँखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या क्या मानते हैं? बताना। क्या उसकी आदत भी हो सकती है? शरारत नहीं, उसकी आदत हो सकती है, ये भी हो सकता है। अगला, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? क्या करेंगे? ऐसे छात्र को समय समय पर पारित शोषित देंगे नहीं, प्रस्तुत देंगे, ये भी हो सकता है। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से क्या होगा? तो सामाजिक एकरूपता आती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या? तो इसका सही आंसर सक्रिय भाग लेंगे। अगला, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक। नकारात्मक प्रतिक्रिया के उदाहरण दीजिए। छात्र अनुशासनता नहीं करते हैं, नकारात्मक प्रतिक्रिया। अगला है कि किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? सही, परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, परिस्थिति जैसा हो उसके अनुसार कर देंगे। अगला, एक विद्यार्थी को असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना, ये नहीं करना चाहिए। अगला है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत बताना है। तो यह आता है पिछड़ा बालक। अगला, आप अपने दैनिक जीवन में मत देते हैं, क्या चीज़ का मत देते हैं?
तो आदर्श एवं नैतिकता की रक्षा को, यही ऑप्शन नंबर बी है, सीधे से पसंद आंसर था। अगला, विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते, प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे, आपको बताना। छात्र को प्रार्थना का महत्व समझाएंगे, समझाने से ही बात बनेगा। अगला, शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आप ढूंढिए। क्या हो सकता है, छात्र कक्षा में क्या कर सकते हैं, शांत रह सके, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही। अगला, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए, उसकी उपलब्धि का मूल्यांकन बताइए किस आधार पर करना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा के समान छात्र से भी जाने वाले अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र में कि इससे पहले क्या उपलब्धि थी इसकी तुलना करके, नहीं सारे सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, कब होता है, इसमें विद्यार्थियों शिक्षकों की फीडबैक प्राप्त हो, यानी यही सही आंसर है। या केवल वर्ष में एक बार हो, नहीं, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, नहीं, यानी यही सही है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न सीटर से। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल में यदि किसी प्रश्न में आपका लगता है कि इसका आंसर यह होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।